सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। यानी बेटा और बेटी, पहले एक था बेटा को खूब पढ़ाते, बेटी को बस चिट्ठी पत्री लिखने लायक लग जाता, शादी वादी कर दिए थे। आज बेटी लड़ाकू विमान चला रही है। आज बेटी भी हर वो काम कर रही है जो आज चंद्रयान जो गया उसमें बेटी वैज्ञानिक को देखी, बेटा और बेटी दोनों वैज्ञानिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारा संदेश क्या दूं प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये आप जरा लीजिए। मैं पीएम को क्या कहूँगा बेटी की तरफ से, वो एक बेटी बोलो कि पीएम को क्या कहूँगा। नई शिक्षा नीति के विषय में तुम लोग जानते हो? बेटा पहले जो मान लिया जाए तुम मेडिकल में पढ़ रही, मान लिया जाए तुम इंजीनियरिंग में पढ़ रही, अगर तुम्हें कुछ पारिवारिक सामाजिक व्यक्तिगत तुम्हें आफत आ गया तो तुम स्वाभाविक रूप से कट क्या फिर ना पढ़ नहीं सकती। मोदी जी ने कहा अगर 10वीं पास करके 12वीं में एडमिशन लिए बीमार पड़ गए नाम जब तुम फिर से 12वीं करोगी। अगर तुम इंजीनियरिंग कर रही हो, कोई ऐसी व्यवस्था आ जाए तो तुम फिर उसमें आधी पढ़ाई पूरा कर सकती हो, मेडिकल इंजीनियरिंग जो भी पढ़ाई कर रही हो। और सबसे ज्यादा किया है कि लोकल लैंग्वेज। अगर आज मैं पूछता हूँ, जब आप घर में जाते हैं बोलते हैं की हाल चाल, तो में घर में चाहे तमिलनाडु की बेटी हो बेटा या बिहार का, अगर बिहार में है तो हिंदी में बोले, परीक्षा दे, मेडिकल इंजीनियरिंग का किताब पढ़े, तमिल का बेटा बेटी है तो तमिल में पढ़े। क्या इससे तुम्हें सुविधा होगी कि नहीं होगी? तो ये मोदी जी ने अभी तुम लोगों के लिए दिया है कि उनके स्थानीय लैंग्वेज। अभी मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू होगी। पढ़ाई जो जहाँ से छोड़ेगा फिर जाएगा, फिर उसका एग्जामिनेशन होगा, फिर उसकी कंटिन्यूएशन में होगा। अगर 8वीं में छोड़ के गया है तो ये नहीं कि अब नहीं तुम 9वीं फिर से पढ़ाई कर सकोगी। और लोकल लैंग्वेज में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, IAS IPS का एग्जामिनेशन दे पाओगे। ये आने वाले दिन में भाषा एक माध्यम है, मालूम नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने कहा है सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। और अगर पढ़ाई में दुर्भाग्यवश कुछ कमी आ गई, बीमार पड़ गए, पारिवारिक हो गया, लेकिन जब ठीक हुआ 2 साल 4 साल में, मैं कौन हूँ? लोकसभा के सदस्य, तुम्हारा सांसद, तुम्हारी बात ही मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा। एक तो बेटी ने कह दिया कि अच्छी शिक्षा नीति हो, अगर तुम्हारा कोई सुझाव हो मास्टर साहब से मिल करके तो तुम देना। मैं तुम्हारी जुबान, तुम्हारी बात प्रधानमंत्री तक बेटा और बेटी दोनों का पहुंचा दूंगा। जिसको देना होगा मास्टर साहब को देना, नहीं तो SD, ये कौन है तुम्हारे SDO होने से पहले घर पर शुरू कर दे, जिनको कॉन्फिडेंस हो कि मैं तो पास करूंगा। इसमें कौन कौन लोग कॉन्फिडेंस है कि मैं 8वीं पास करूंगा ही, करूंगी ही? वाह। और 90% से ऊपर कौन नंबर लाएगा वो भी हाथ उठा। 90% से ऊपर हम लिख लेंगे सबका नाम। 90% से ऊपर दोनों हाथ उठाओ, तब तो ये टॉप करेगा ये स्कूल। ये का हमारी भगवान से प्रार्थना है कि तुम इसी तरह 90% से ऊपर लाओ, क्योंकि अब यहाँ सभी स्कूल में साइंस लैब और कंप्यूटर लैब हो। बेटा कंप्यूटर भी और लैब